बोलिए गोविंद भगवान की। आज जिस समय भीष्म बाबा ने अर्जुन को अपना काल बता दिया, अर्जुन तेरे दल में एक शिखंडी नाम का वीर रहता है, बस शिखंडी नाम के वीर को अपने रथ पे सामने बैठा के ले आना। और वो शिखंडी नाम का वीर पिछले जन्म में नारी था और वो आज भी मेरे लिए नारी है। और वो शिखंडी नाम का वीर जिस समय मेरे सामने आएगा, मैं धनुष बाण अपने हाथ से धर दूंगा। अगर उस समय तू अगर चूक गया, जा बात है, मत सोचिए कि मैं बाबा है, सामने आऊं तो तीर छोड़ देना ऊपर। अगर तेने फिर नहीं मार पाओ तो तेज से हजारों तो अर्जुन आ जाए, और हजारों तेज से रथवान ये कृष्ण हाडे ऐसे सारथी आ जाए, कोई मार नहीं सकता है मुझे। इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म को। श्रोता बंधु, जिस समय 9वें दिन युद्ध चल रहा था, रात को भीष्म बाबा ने जिस समय ये दुर्योधन की बात सुनी थी कि दुर्योधन ने कहा था कि बाबा अन्न खा रहे हो, माओ पाठ बजा रहे हो उनको, तो भीष्म बाबा ने प्रण किया था कि अरे दुर्योधन, अगर तूने मेरे ऊपर लांछन लगा दिया है तो सुन, कल के दिन युद्ध में मैं 5 पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जो ये बात सुनी, जे खबर कुंती मैया पे पहुंची है कि भीष्म बाबा ने प्रण कर लिया है कि कल के दिन के युद्ध में मेरे 5 बेटाओं को बाबा मार देंगे, तो कुंती मैया कन्हैया के सामने पहुंची और जवाब दिया है, कृष्ण ऐसा करो, जब लड़ाई है तो कर दो बंद, जब मेरे 5 ही ना रहेंगे तो फिर राज किन पे करूंगी। कन्हैया ने जवाब दो, बुआ तू यूं कह के जब बाबा के सामने हम लड़के अपनी पाट डाल जाए, कवजा हमारा ना है, लेकिन बुआ अगर कोई बात बन गई, उठा धराई बन गई, तो उठा धराई तो कर सकता है। कुंती ने जवाब दो तो लला बाइया कर दो। कन्हैया ने जवाब दो, ऐसा कर बुआ, अगर तो कोई ऐतराज न होए तो आज रात अपनी पुत्र वधु द्रौपदी में संग कर दे। कुंती ने जवाब दो, बेटा ले जाओ, जाओ, द्रौपदी तो तुम्हारी बहन के समान है। तो ध्यान रखना, कृष्ण जैसा चतुर नेता इस भारत में पैदा नहीं हुआ। द्रौपदी को कन्हैया ने साथ में ले लिया रात्रि में, तो द्रौपदी ते कई कन्हैया ने के द्रौपदी जा कुरुक्षेत्र में चलना चाहिए, और जामे जी देखिए कि भीष्म बाबा को डेरा कौन सो है। चलो भैया, द्रौपदी आगे है, कन्हैया पीछे पीछे जा रहे हैं। सभी ताली बजाते हुए बोले, अरे लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। ध्यान रखना, इस महाभारत के युद्ध में 3.5 जीव दिन और रात सोए नहीं थे। 18 दिन और रात में सोए नहीं थे 3.5 जीव। पहले नंबर पे थी द्रौपदी। ये द्रौपदी दुर्गे के अवतार थी, हवन कुंड से पैदा हुई थी। खप्पर खाली था,
खप्परे भरवे के चक्कर में दिन रात सोई नहीं। और दूसरे नंबर पे कन्हैया दिन में तो युद्ध करते, लड़ाई लड़ते, और रात में बैठ के जय गणित लगाते कि आज को मरवावनो है, को बचानो है। पूरी रात जय गणित लगाते। और तीसरे थे भीष्म, दिन में युद्ध करते थे, रात में बैठ करके भगवान की माला घुमाते थे, भगवान से भजन करते थे रात में। क्यों? काऊ बड़े बूढ़े काऊ पुरखा के दो नाथन में अगर लट्ठो बच जाए, हृदय चाचा जी, काऊ के दो नाथन में अगर लट्ठो बच जाए तो बाबा से जी पूछी जाए कि बाबा जा में कितो को मच जाए, तो बताओ कितो को बताए दियो बाबा। अरे मरे हो इतो को मरे, चाहे पल्लम को मरे, लेकिन मरे हो तो बाबा ही को। भीष्म बाबा को नींद नहीं आती थी, कह रहे भीष्म तेरा परिवार तेरी आंखों के सामने लड़ करके मर रहा है। इसी दुख में भीष्म को रात्रि में नींद नहीं आती थी। तो आज द्रौपदी आगे है और लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। डोल रही है, देखत डेरा डेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में। डेरा डेरा के पर्दा को उठाए के देखते कि भीष्म बाबा जाई डेरा में तो ना है। और जैसे ही पर्दा आगे का उठा के देखा है तो भीष्म बाबा दोनों नेत्र बंद थे, भजन कर रहे थे भगवान का। क्या देखा है द्रौपदी ने? हारे माला घूम रही भीष्म की, रही बाबा की रण को टंगरो सेरा लगाई रही। माला घूम रही भीष्म की, घूम रही बाबा की, रण का टंगरा है सहरा। पतो न किनके बने वो सहरा है। आंखें बंद थी, द्रौपदी ने पर्दा उठाए के देखो तो बाबा भजन कर रहे। लौट के आई द्रौपदी कन्हैया से बोली भैया बाबा जाई डेरा में। कन्हैया ने कही तो सुन, आवाज करिए मत, और बाबा के दोनों पांव पकड़ लिए जाएंगे। और जब तक बाबा मौत का चुप कह न दे तब तक पैर मत छोड़ देना। तो द्रौपदी खूब सद के गई, आवाज न हो, और तो चूड़िन की आवाज है गई। बाबा ने जो आवाज सुनी सो भीष्म की आंखें बंद थी, भजन कर रहे थे। भीष्म ने विचार किया है कि कोई दुर्योधन की पक्ष की कोई बहू आई हो पैर छुए के लिए। और जैसे ही द्रौपदी ने पैर पकड़े और तब भीष्म ने क्या कहा है, आंखें दोनों बंद थी।
त्यो स्वाग बनो रहे। द्रौपदी चुपचाप लौट के आई कन्हैया जो रे। कन्हैया ने कही का कही बाबा ने भैया जी कही के स्वाग बनो रे। जी कही के स्वाग बनो रे। कन्हैया ने जवाब दो तो ऐसो कर अब कि फिर जाओ बाबा ते जी कहिए कि दिन में जो बात कही काई पांचों को मार दूंगा ये प्रण किया था। बाबा ते रखोए के अबे कही का ता रखोए। द्रौपदी गई और तब कही बाबा बाबा। और जो द्रौपदी की कान में आवाज पड़ी चार आंगुर भीष्म की नव झटका मार गई पीछे को। द्रौपदी हाँ कैसी आई बेटा तेरी रात में? बाबा जी बताओ कल दिन में तुमने कई कई तावाता रखोए के जो अबे कई का ता रखोए। भीष्म दो द्रौपदी अगर मैं तुझे बता रहा हूं जा बात है तो खैर मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले तू एक बात मुझे बता। कौन सी? तो भीष्म क्या बोले